डॉक्टर सत्यम पाठक। आप जानते हैं कि पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो केमिस्ट से नॉर्मली लोग लेकर के बुखार के लिए यूज करते हैं, चाहे वो फिर ओल्ड एज हो, चाहे वो फिर अडल्ट एज हो और चाहे फिर वो चाइल्ड एज हो। किसी भी एज ग्रुप में नॉर्मली यूज की जाने वाली दवा पैरासीटामोल। ये दवा कब जहर बन सकती है, इस दवा का यूज कब और कितनी मात्रा में करना है, यह दवा कब फायदेमंद साबित हो सकती है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इस दवा को यूज करना चाहिए, किन्हें इस दवा को यूज नहीं करना चाहिए, और लास्ट क्या खुदकुशी में भी इस दवा का यूज किया जा सकता है, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम। दुनिया का सबसे पॉपुलर पेन किलर पैरासीटामोल, जो सिर दर्द, बदन दर्द, हल्का बुखार, इन सभी के लिए अक्सर यूज की जाने वाली दवा है। और नॉर्मली अगर डॉक्टर की सलाह से लिया जाए तो इससे ज्यादा फायदेमंद पेन किलर या फिर कह सकते बुखार की दवा कोई नहीं होती। तो दुनिया का सबसे पॉपुलर पेन किलर जिसको पैरासीटामोल कहते हैं, यह सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। बट अगर डॉक्टर की सलाह से लिया जाए तो इसका जो डोज है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहला, इस दवा का यूज कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। यह दवा डॉक्टर की सलाह से अगर ली जाए तो 2000 mg यानी कि 2 ग्राम तक यूज की जा सकती है 24 घंटे के अंतराल में। हल्का बुखार हो, हल्का दर्द हो, बदन दर्द, सिर दर्द, इन सभी चीजों में इस दवा का यूज किया जा सकता है। ये तो 2 ग्राम इसका डोज बताया गया, यानी कि 2000 mg जो इसका डोज बताया गया है वो एक अडल्ट एज ग्रुप के लिए यूज किया जाने वाला डोज है, जो कि अडल्ट भी यूज करते हैं। दूसरी बात, आप यह दवा आपके लिए कब फायदेमंद साबित हो सकती है, कब नहीं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यह दवा मोस्टली सिर दर्द, बदन दर्द, बॉडी में हल्का दर्द और किसी भी तरह के दर्द और बुखार में यूज की जाने वाली दवा है, जिसको नॉर्मली डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। पैरासीटामोल के ओवरडोज से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो बेहोशी और चक्कर आना, कपकपी यानी ट्रम्बलिंग, ट्रेमोल लगना, ऐसा लगना जैसे आपको चिड़चिड़ाहट हो रही हो, और मोस्टली आपको ऐसा लगेगा जैसे सांस लेने में हाइपोक्सिक हो रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। आपको आपकी जो ओंठ होंगे, आपकी जो स्किन होगी, यानी आपके लिप्स और स्किन में ब्लूनेस आने लगेगी, आपकी स्किन में रेड चकत्ते पड़ने लगेंगे, रेडनेस आने लगेगी, और सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा। आपको नोजिया और वोमिटिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और आपकी मानसिक स्थिति में भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे आपको मानसिक भ्रम यानी इल्यूजन होना। और लास्टली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया तो पेशेंट जाकर के कोमा में भी और लास्ट में डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है। किन किन लोगों को पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, यानी पैरासीटामोल दवा का यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से अगर ये दवा ली जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित दवा है, बट कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, वो लोग जो रोजाना ड्रिंक करते हैं, यानी जो शराब पीते हैं, उनको इस दवा को अवॉइड करना चाहिए। जिन्हें लीवर की बीमारी है, यानी कोई भी लीवर की डिसीज है, उन्हें इस दवा का यूज नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जिन्हें पैरासीटामोल से एलर्जी होती है, उन्हें इन दवा का यूज नहीं करना चाहिए, इस दवा को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इन सभी खतरों से बचना है तो आपको अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो अपने डॉक्टर को बताइए, उसके अनुसार डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। आप जो भी दवाएं लें वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। ओवर द काउंटर केमिस्ट से दवाएं ना लें, उनका यूज ना करें, क्योंकि केमिस्ट को आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप जो भी दवा का यूज करें वो डॉक्टर की सलाह से ही करें। क्या प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल का यूज करना सही रहेगा या नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेगनेंसी में जो मोस्टली कहा जाए तो सबसे अच्छी पेन किलर पैरासीटामोल ही मानी जाती है। बट आपको पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में सबसे पहले जानना है। अगर पेशेंट को पैरासीटामोल की टैबलेट से उनकी हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो आमतौर पे दर्द के लिए सबसे अच्छा ड्रग पैरासीटामोल ही माना गया है। उसको बहुत सरलता से, प्रभावी रूप से और बहुत सस्ते रूप से यूज किया जा सकता है।
क्या पैरासिटामोल के ओवरडोज से किसी की मौत हो सकती है? तो इसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको। यह दवा सुसाइड करने के लिए एक नया हथियार बनती जा रही है। इस दवा का यूज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप करते हैं या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं तो करने के दौरान आपको बेहोशी सी छाने लगेगी। अगर आप बेहोशी की स्थिति में आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सही समय पे पहुंच जाते हैं तो आपकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई और समय बहुत ज्यादा निकल गया तो आपकी जान में बहुत बड़ा खतरा है और आपकी जान बचाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर मरीज को बेहोशी आ रही है तो और आप मेडिकल से या हॉस्पिटल से दूर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ घरेलू उपाय के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। अगर पेशेंट पैरासिटामोल का ओवरडोज लिए हुए है तो और बेहोशी छा रही है तो उसको सोने मत दें, उसको जगाए रखने की कोशिश करें और उसके मुंह में जो भी पैरासिटामोल का अमाउंट बचा हुआ है उसको उगलने में प्रोत्साहित करें। मेडिकल हेल्प न मिल पाने पर भी आप पेशेंट के पीठ के पीछे एक तकिया लगा करके उसके पैर को आगे की ओर खींचें, जिससे उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। उस दौरान आप पेशेंट को कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें, जिससे पेशेंट को काफी हद तक आराम मिल सकता है। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आप चेक करें कि उसकी धड़कन स्लो होती जा रही है तो आप उस दौरान उसको CPR देने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आप 10 मिनट योगा जरूर करें, 10 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें और मोस्टली रात को सोने से पहले एक पाठ गीता का जरूर पढ़ें। आपको अगर मेरी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मोस्टली इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो लोगों को एक नई जानकारी के बारे में पता चलेगा और लोगों को इससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।